बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक बार फिर जो है भारत के अंदर मामलात जो हैं किसानों के हवाले से वो मसाइल का शिकार हैं और एहतजाज जो है उनका अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दरअसल मैं आपको बताऊं, एक बार मरकज़ी हुकूमत बनाने के बाद जब से मोदी 2/3 अक्सरियत से दूसरी बार भारत का वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुआ है, मोदी ने अपनी आरजुएं जो हैं और ख्वाहिशें जो हैं उसको पूरा करना शुरू कर दिया है। पहले निशाने पर भारत के मुसलमान थे और दूसरे नंबर पर सिख थे, ये तो सब भी जानते हैं। लेकिन कुदरत का एक अपना भी कानून है, जब ज़्यादतियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कानून कुदरत जो है वो हरकत में आना शुरू हो जाता है। इस वक्त भारत में लाखों किसान जो हैं भारत की सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और वो मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ नाराए जन है। इन सिख किसानों पर भी मोदी सरकार ने हर तरह का तशद्दुद किया है, लेकिन कश्मीरियों की तरह इनके जज्बे को भी नहीं दबाया जा सका है। नरेंद्र मोदी को नविश्ता दीवार जो है वो इस वक्त पढ़ लेना चाहिए, लेकिन महसूस होता है कि मोदी सरकार जो है वो इस वक्त किसी गलत फहमी का शिकार है। किसानों ने कल जो है चक्का जाम हड़ताल या पहिया जाम हड़ताल जिसको हम उर्दू में बोलते हैं के तहत एहतजाज को जो दायरा कार है उसको मज़ीद वसी करते हुए मुल्क भर की अहम जो शाहराएँ हैं और जो सड़कें हैं और जो अहम जगह हैं उनको चौक करके ट्रैक्टर और ट्रालियां लगाकर उनको बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा जो भारत है कल ट्रैफिक जाम का शिकार रहा है। हालांकि जो दिल्ली के मज़ाफ़ात हैं उसमें बड़ी तादाद में नफरी तैनात की गई थी। जो अदाद शुमार हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 50,000 से ज़ायद जो थे वो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद थे सिक्योरिटी के ऊपर। मगर इसके बावजूद जो किसान जो थे वो मरकज़ी शाहराहों पर पहुँचने में कामयाब हुए। साथ ही जो मोदी किसानों की तहरीक से इस वक्त जो है वो खौफज़दा नज़र आता है और दिल्ली के इतराफ़ उसने मज़ीद जो है सिक्योरिटी इंतज़ाम जो हैं वो सख्त कर दिए हैं। किसानों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है उसको बंद करने की अब धमकी दे दी है। रहनुमाओं का ने कहा है कि ज़रूरी कवानीन को मुअत्तल करने की जितनी भी हुकूमत ने पेशकशें की हैं उसको हम मुस्तरद करते हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर जो अभी हैं किसान रहनुमा राकेश टकेत उन्होंने कहा है कि कील लगाने की जगह पर उन्होंने जो है वो मिट्टी डालकर उसके ऊपर ना फूल बिछा दिए, जबकि कारकुनों ने उनके जो कारकुन हैं राकेश टकेत के उन्होंने खूब नारेबाजी की और ये जो जाट सियासत है उसके सरकर्दा रहनुमा हैं भारत के अंदर। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो भी मामला चल रहे हैं किसानों के हवाले से मुख्तलिफ तबक़ात के लोग जो हैं भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, भारत के बाहर से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। इंटरनेशनल हमने देखा है रिहाना से लेकर और वो जस्टिन ट्रूडो तक और सारी सूरत हाल है, सबके सामने हैं वो मामलात। मगर अब जो एक अहम भारतीय फनकार हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, वो जो हैं उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए किसानों की हमायत कर दी है। उनका कहना है कि जुल्म के खिलाफ ना बोलना भी जुल्म की हमायत के मुतरादिफ है। मुतनाज़ा बिल और इसके खिलाफ एहतजाज के मामले पर बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कद्दावर अदाकार हैं उनकी खामोशी पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां किसानों के मामले पर खामोश हैं। इन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो वो कुछ खो देंगी। जबकि इन लोगों ने उनका जो सवाल था वो ये था, बल्कि उन्होंने नोहा पढ़ा बॉलीवुड का। उन्होंने कहा कि लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, बॉलीवुड सुपरस्टार्स की बात कर रहे थे नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ पुश्तें बैठकर खाएं तो इन्हें तो फिर भी इनको कोई फर्क ना पड़े। तो मजीद इन्होंने क्या खोना है जिसका इनको खौफ है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसान जो हैं सख्त सर्दी में एहतजाज पर बैठे हैं, हम इनकी तरफ आंखें बंद नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि किसानों के एहतजाज को जोर मिलेगा और सब ही इसमें लाजमी शामिल होंगे। दूसरी जानिब मोदी सरकार तो धमकियां दे रही थी कि अब कंगना रनावत जो हैं वो भी ट्विटर को धमकियां देना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनका ट्विटर अकाउंट मुअत्तल किया गया तो इंडिया में वो ट्विटर को ही बंद करवा देंगी। तो उनका बहुत बड़ा दावा बड़ी उन्होंने
गुस्से में नज़र आती हैं। वो रोज़ाना वो गाड़ी में जाती हुई बैठ के कोई ना कोई वो वीडियो शेयर कर देती हैं, कोई ना कोई बात कर देती हैं, कोई ट्वीट कर देती हैं। तो उनको पता है कि खबरों में किस तरह रहना है, और वो बड़ा ही भोंडा अंदाज़ है और बड़ी ही वो जो है अजीबोगरीब गुफ्तगू करती हैं। जो कंगना है, उन्होंने ट्विटर के मालिक को मेंशन कर कर ट्वीट करते हुए कहा है कि चीन की कुटपुतली ट्विटर इनका अकाउंट मुअत्तल करने की धमकी दे रहा है, हालांकि उन्होंने किसी असूल की खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस दिन मैं जाऊंगी तो तुमको साथ लेकर जाऊंगी, चीनी टिकटॉक की तरह तुम भी बैन हो जाओगे। ये तो कुछ भी नहीं। इससे पहले जो कंगना थी, उन्होंने किसानों की हमायत पर भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं उनको ये तक कह दिया कि ये जो क्रिकेटर हैं ये धोबी के कुत्ते की तरह हैं कि ना घर के हैं ना घाट के। और इनके ट्वीट पर जो शायकीन क्रिकेट हैं दुनिया भर से, भारत के नहीं खाली, दुनिया भर से, उन्होंने इनको खूब आड़े हाथों लिया और खूब फिर इनकी तसल्ली करवाई, इनको मज़े बताए सिखवाए। और ये इसी वजह से और इनकी ट्वीट को इतना रिपोर्ट किया गया कि ट्विटर ने इनकी ट्वीट को हटा दिया था इस ट्वीट के बाद। जबकि इससे पहले जो है कंगना, उन्होंने दावा किया था कि जो अमेरिकी गुलकारा हैं रिहाना, उन्होंने जो भारतीय किसानों के एहतजाज के लिए हक में बात की थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ट्वीट करने के लिए 100 करोड़ भारतीय रुपए लिए हैं, यानी उनको किसी ने रिश्वत दी है या पैसा दिया है तो उन्होंने ट्वीट की है। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैक्ट बता दूं कि मज़े की बात यह है कि जो फोर्ब्स के मुताबिक पॉप स्टार रिहाना की जो दौलत है वो है $600 मिलियन, तकरीबन वो बनती है 4,300 करोड़ भारतीय रुपए। तो अगर आप इसमें कंपैरिजन करें ना, तो वो जो कंगना है ना रियाना के मुकाबले में, मेरे ख्याल से वो शायद वो चीची उंगली जो बोलते हैं ना, ये सबसे छोटी उंगली जो है, इसके नाखून के बराबर भी वो स्टार वैल्यू नहीं रखती कंगना। तो ये एक फैक्ट है। तो वो इस तरह ही वो कर रही हैं कि उनके साथ अपना नाम रिलेट करके वो चाह रही हैं कि उनको भी मज़ीद पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि रिहाना की जो फाउंडेशन है उसने कोविड-19 रिलीफ फंड में $5 मिलियन, तकरीबन 36 करोड़ पे भारतीय जो है बनते हैं, उसको अतिया किए थे। जबकि रिहाना ने अपनी जेब से $2 मिलियन जो हैं वो अतिया किए थे। तो ये सूरत हाल है। इसलिए मैं सिर्फ कंगना को इतना ही कहना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप कोई अच्छा नशा कर लिया करें ताकि आप कम से कम होश में तो रहा करें। दूसरी जानिब आप देखें, जो दिल्ली पुलिस है उसने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया कि माहौलियाती कारकुन जो हैं ग्रीटा थनबर्ग के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर ग्रीटा जो है उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि वो भी अब किसानों के साथ खड़ी हैं, इनके पुरअमन एहतजाज की हमायत करती हैं। इनकी इस हमायत को नफरत, धमकियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ज़रिए तब्दील नहीं किया जा सकता। भारत में गुलकारा रिहाना और माहौलियात की कारकुन ग्रीटा के जो पोस्टर्स हैं वो नजर आतिश करने का सिलसिला भी जारी है। जबकि अमरीकी महकमा खारजा के ने किसानों की हमायत और इनके हक में बयान पर जो दिया है, उस पर जो भारतीय वजारत खारजा है वो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और वो तिलमिला हो गई है। कि उन्होंने कहा कि जो भारतीय तर्जमान है उन्होंने रद्दमल में कहा कि एहतजाज जो वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हुआ था वो भी बिल्कुल ऐसा जैसा ही था, उससे ही मिलाने की कोशिश की है उन्होंने इसको। इस पर अब मैं भारत को क्या कहूं कि भारत के अंदर से ही इस पर भी भारत को जवाब आ चुका है। जो भारतीय एक अदाकारा हैं गौहर खान, उन्होंने अपने लोगों को आड़े हाथों लेते हुए इस पर कहा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर भी तो भारत का मामला नहीं था, लेकिन उसकी हमायत में तकरीबन सब ने ट्वीट की थी, क्योंकि जाहिर है हर कीमती जो जान है वो कीमती होती है। लेकिन भारतीय किसान, क्या इनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस हवाले से जो भारतीय किसान रहनुमा हैं उनका भी कहना है कि भारत को बैनुल-अक़वामी शख्सियत का किसान तहरीक की हमायत करना अगर इतना बुरा लगता है तो इसे इंटरनेशनल तंजीमों की रुकनीयत छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी सरकार जो है उसने किसानों को खुली जेल में बंद कर रखा है, उनकी खुराक, सप्लाई और इंटरनेट तक बंद है। मैं आपको बताऊं, मोदी की इस तमाम हरकतों से अगर उसको ना रोका गया तो सूरत हाल यकीनन तबाहकुन रुख इख्तियार कर सकती है। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये दरिंदा मोदी है, और जो भी दरिंदा हो उसका एक ही इलाज है कि उसका खात्मा कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। उसको आप सिखा नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते, उसका एक ही हल होता है। भारत को किसानों के खिलाफ अगरचा हर महाज पर इस वक्त नाकामी हो रही है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह काला करने से बाज नहीं आ रहा है। और जो भारत का इस वक्त मुंह काला करवा रहा है, जो भारत के अंदर एक नई तहरीक की बुनियाद डालने जा रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये मोदी के दौरे हुकूमत में ही ऐसा महसूस होता है कि जो भारत है वो मज़ीद टुकड़े टुकड़े
होगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो घंटी का निशान है, बेल आइकॉन है, इसको प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।